महिला अत्याचार से थाना गाजी के दलित युवती के वीडियो के बाद जिस तरह प्रतापगढ़ के अंदर दरियावद में निर्वस्त्र करके एक आदिवासी महिला को घुमाया जाता है और 3 दिन तक पुलिस को पता नहीं लगता, तो बीट प्रणाली की जो पुलिस बड़ी बड़ी बात करती है और भारतीय जनता पार्टी वहां जाती है एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, और उसके बाद बीजेपी का कोई बयान नहीं आता। गृह मंत्री डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक कार्यक्रम में शायद वहां जाते हैं और उनको ये याद नहीं रहता कि जिसको पार्टी स्टैंड बना रही वहां उस पीड़िता का घर वहां से बहुत नजदीक था। उसके बाद प्रियंका गांधी भी राजस्थान के अंदर आती है, लेकिन उसको कोई याद नहीं करता। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर इन लोगों ने इस को मुद्दा बनाया था, प्रियंका गांधी इन लोगों ने। तो यहाँ आप जो हालात देख रहे हो राजस्थान के, मिला जुली का खेल है राजस्थान में। अपराध में राजस्थान 1 नंबर आ गया। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अभी 1 नंबर नहीं, अभी तो थोड़ा पीछे है, तो शायद इन्होंने प्रण कर लिया कि 1 नंबर लाके छोड़ेंगे। विपक्ष राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। सड़क से लेके सदन तक, विधानसभा और लोकसभा तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। जिस तरह एक तरफ देश महिला आरक्षण की बात कर रहा है, मैं भी पार्लियामेंट के अंदर ही था जब महिला आरक्षण का बिल पारित हुआ। दुर्भाग्य से देखिए, आनंद फानन में विशेष सत्र बुलाया, सारे एमपी भागे, कोई ये डर रहा था चुनाव साफ नहीं हो जाए, किसकी दल को किसी चीज की चिंता थी। और हुआ क्या, ऑल पार्टी मीटिंग में एजेंडा नहीं रखा पहले दिन जो बुलाई थी, और बिल लेके आए महिला आरक्षण 33%। और बिल के अंदर ये लिखा कि जो आपकी जनगणना है वो कराएंगे, और जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन है फ्रीज कर रखा है 26 तक, उस डिलिमिटेशन के बाद हम इसको लाएंगे। तो पास अभी करने की आवश्यकता थी, वो तो फिर 33 तक गया। मैंने कहा था लोकसभा में 33, 47, 52, 56 कब लाओगे तो बताओ, एक तारीख तो बताओ, कुछ टाइम लेके आ जाएंगे। और अगर आपको इतनी चिंता थी महिलाओं की, तो 2014 में जब आपकी सरकार बनी तो ये तो इसमें तो सारे दल सहमत थे। सर्वदलीय बैठक में भी बात हुई कि हम सब सहमत हैं, सब महिला आरक्षण का सब दलों ने प्रयास किया जब 1989 से के बाद। लेकिन लोगों के अंदर एक जुमला छोड़ना जो बीजेपी की आदत है, काम कम करना और उसका प्रचार प्रसार ज्यादा करना। क्योंकि कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी का जो स्वरूप है वो भी खो दिया कांग्रेस पार्टी ने। आज लोकसभा के अंदर प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है। जो अधीर रंजन चौधरी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता, सबसे बड़े दल के नेता, क्योंकि विपक्ष का जो संख्या कांग्रेस की नहीं आई, जिसे नेता प्रतिपक्ष का हमको दर्जा मिलता। ये दुर्भाग्य है। और ये स्थिति हो गई कांग्रेस पार्टी की कि उन्हें INDIA बनाना पड़ा। कितने दल उसके अंदर साथ है, और बीजेपी सत्ता के अंदर आई तो NDA के मार्फत आई। तमाम देश के छोटे स्टेट के जो पॉलिटिकल छोटी पार्टियां थी उनके कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने धीरे धीरे अपना बढ़ाया, और जैसे ही काम निकला यूज एंड थ्रो। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर देश में दम नहीं है कि अपने बूते पे सरकार बना सके, और कांग्रेस तो बहुत पीछे चली गई। और मुझे लगता है कि INDIA का जो आपका प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो भी कोई और होगा। अभी बात हम राजस्थान की कर रहे हैं। बढ़ते हुए अपराध राजस्थान के अंदर खुलेआम, नेता, पत्रकार, पुलिस, आए दिन हमले, कोर्ट के अंदर हमले, पुलिस कस्टडी के अंदर हमले। आप देखिए अभी जो टोल नाके में भरतपुर के अंदर हुआ, मैं कह रहा हूँ पुलिस कर्मियों पे हमले। ऐसे बहुत से ब्लाइंड मर्डर राजस्थान के अंदर जो नहीं खुले। आप हर जगह ADG क्राइम को भेज देंगे, ये हो जाएगा, होगा क्या भाई, आपका सिस्टम ही छट गया। 25 साल से ही व्यवस्था राजस्थान में जो बनी है, कोई न कोई कारण था। ये वही राजस्थान था जब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से आते थे। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो जयपुर का कितना बड़ा क्रेज था, हमारी यूनिवर्सिटी का कितना क्रेज था, हमारे स्कूल का कितना था, अजमेर का मेयो जो वर्ल्ड से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। दुर्भाग्य से राजस्थान में लोग बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजते, क्योंकि अपराधियों का गढ़ बन गया, गैंगवार का गढ़ बन गया। किस तरह राजनेता संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। आप देखिए माफिया को किसने पनपाया, राजनेताओं ने। और ये कब से शुरू हुआ, 1998 से। अशोक गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई, फिर गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई,
फिर गहलोत आए और लगातार चलता रहा। और अशोक गहलोत ने खुद ही स्वीकार किया कि उनकी जब सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने उनकी सरकार बचाई। तो मिलाजुली के खेल का मैं आरोप लगा रहा था, वो मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की। गैंगवार की घटनाओं से नौजवान कलम की जगह हाथ में बंदूक लेके चला और नशे की प्रवृत्ति के अंदर राजस्थान का नौजवान डूब रहा है। आज अखबार उठा के हम देखेंगे, सोशल मीडिया या इस आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर चलेगी तो अपराध में राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है। महिला अपराध के अंदर, दूसरा अपराध के अंदर हमें भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान करना है। कौन करेगा आप बताओ मुझे? बीजेपी आ गई, मोदी की रैलियां हो जाएगी, अमित शाह रैली कर लेंगे, कांग्रेस में राहुल गांधी आ गए, और लोग आ जाएंगे। ये तो वही लोग हैं जो पहले थे। तो इनमें नया क्या हो जाएगा बताओ? हमें नया राजस्थान चाहिए, हमें ऐसा राजस्थान चाहिए कि हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे सड़क पे निकले, मजा ले कोई सामने निकले। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जहाँ किसी नौजवान को बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी नहीं करनी पड़े। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए कि कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जहाँ टोल नहीं देना पड़े आपको। हम रोड टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें 100 रुपए तक दे रहे हैं, फिर भी टोल टैक्स देना पड़ रहा है। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जब मजबूत लोकायुक्त हो, सशक्त लोकायुक्त हो, लोकायुक्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में और पर संज्ञान लेने के अंदर जरा सी भी झिझक नहीं हो, वो बुला सके। हम ऐसा सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर चाहिए। कितने नेताओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगे राजस्थान में, आप बताइए। लास्ट में क्या होता है? मुख्यमंत्री जाकर पैर पकड़ लेते हैं, दिल्ली से फोन आ जाता है, नेता बच जाते हैं, करोड़ों अरबों खरबों कमाए। एंटी करप्शन ब्यूरो बना रखा आपने, कितने अधिकारी पकड़े गए? आवेदन स्वीकृति नहीं दे रहे हो आप, कलेक्टर एसपी को फील्ड पोस्टिंग दे रहे हो, कैसे ठीक हो सकता है? एक व्यक्ति अगर ट्रैप होता है वो फिर किसी जिले में जाकर कलेक्टर एसपी लिखता है, वो कैसे ठीक हो गया? किसने क्या दिया? ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो ट्रैप हो जाए, पकड़ा जाए, जब तक उसका फैसला नहीं, उसको पोस्टिंग नहीं मिले। और इसके लिए विशेष अदालतें राजस्थान के अंदर एसीबी के कोर्ट जरूर बनाए, लेकिन और ज्यादा संख्या में बढ़ के जल्दी से मुकदमों का निस्तारण हो, ऐसी व्यवस्था स्टेट के अंदर होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को तो खुद पनपा है। बजरी माफिया राजस्थान के अंदर आया, कोई नहीं बोला बजरी माफिया के खिलाफ। आरएलपी ने संघर्ष किया, 11 बड़ी रैलियां करी। हम ईडी दफ्तर के अंदर भी, हमारे पास कुछ कागजात नहीं मिले थे और हम जा रहे हैं ईडी दफ्तर के अंदर कागज मिल गए हमें। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने बजरी माफिया को पनपाया और आपको सबको पता किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। चप्पल नहीं थी उसके पास, आज अरबों खरबों में खेल रहा है, सरकारों को खरीदने की बात कर रहा है, टिकट खरीदने की बात कर रहा है और नेताओं के साथ पार्टी करता और लंच डिनर करता हुआ नजर आएगा दिल्ली के होटलों में, दुबई में, दूसरी जगह जयपुर के अंदर। किसने पनपाया बजरी माफिया को? वसुंधरा ने, अशोक गहलोत ने संरक्षण दिया। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि कुछ बजरी माफिया से राहत मिली राजस्थान को। किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी बजरी माफिया का। एक आध कोई आंदोलन करता था कोई नेता और वो उसके घर लिफाफा पहुंचता था और दूसरे दिन ठीक हो जाता था। यही चला इस स्टेट के अंदर। हमें इसको ठीक करना है, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, पर्यटन माफिया हो। जिस शहर के अंदर हम बैठे हैं उसमें आप देख सकते हैं कितने भू माफिया पनप गए कि पूरा हमारी शाह का नाड़ा ही खा गए। क्या हुआ बताओ मुझे? मैं मेरा कह सकता हूं, मैं अगर सरकार के नजदीक रहा, ये सारे माफिया जेलों के अंदर होंगे। आज किसान की जो दुर्दशा है, फसल बीमा, आप देखिए इस बार बेमौसम बारिश बरसात हो रही है, अभी बारिश हो रही है। ये बारिश अगर 1 महीने पहले होती तो बहुत बम्पर पैदावार राजस्थान के अंदर होती। प्रीमियम काट लेते हैं फसल बीमा कंपनियां, उसके बाद मिलती नहीं। प्रयास करते हैं, कौन था क्या था, कंपनियां कर्मचारी छोड़ देती हैं जिला मुख्यालय पे, उसका नंबर कभी ऑफ आता, पकड़ के भी लाते हो, साहब हम क्या करें, दिल्ली चले गए, बाहर चले गए। ये बड़ी मोटी रकम यहाँ मुख्यमंत्री, बड़े जो मंत्री होते हैं, यहाँ तक इनकी पहुंच होती है और दिल्ली तक पहुंच होती है, तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जनता की गाड़ी कमाई लेके चले जाते हैं और जनता वेट करती रहती है। आज किसानों पे देश में कितना बड़ा कर्ज है। हाँ, कांग्रेस ने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सही बात है, कांग्रेस को कर्जा माफ करना चाहिए, लेकिन देश के किसान का कर्जा भारतीय जनता पार्टी माफ करे मिलके। और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जाके वो बैठ के एक पूरा बैठ के इसका मसौदा तैयार हो कि एक बार देश के किसान को बचाने के लिए उसका कर्जा माफ करना चाहिए। क्योंकि धन्ना सेठों के 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे पिछले सालों के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकारें थी, इन्होंने पिछले सालों के अंदर देश के अंदर उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए। तो किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ रही है। आज ओबीसी आरक्षण की बात करूं, यह ओबीसी आरक्षण जो आपके स्टेट के अंदर बात चली थी,
विसंगतियां थी, उसके अंदर 18 के अंदर वसुंधरा की सरकार में जो आदेश था 22 तक चलता गया। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पॉलिटिकल श्रेय लेने के लिए या गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पे बैठे इधर उधर मिले, बोले सीएम के सेक्रेटरी से मिलते हैं, वहां मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, अखबारों के अंदर अपनी खबर छपाई। कहाँ चले गए वो लोग? अब क्यों नहीं बोल रहे? क्या हो गया? विसंगति दूर हो गई क्या? नहीं हुई। शेडो पोस्ट एक भी नहीं भरी गई, विसंगति दूर नहीं हुई। खाली मीडिया के अंदर छपना, सोशल मीडिया पर अपनी बात करना और ये मैसेज देना कि हम ही रहनुमा है ओबीसी के। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि उनको याद रखना चाहिए कि क्या कह के गए थे, क्या क्या। वसुंधरा अगर गलत ओबीसी के हितों पर कुठाराघात कर रही थी तो गहलोत सरकार ने भी 5 साल ओबीसी के हितों पर कुठाराघात किया। लोकसभा के अंदर भी हमने ये बात कही थी कि ओबीसी आरक्षण सुरक्षित रहना चाहिए, ओबीसी महिलाओं के अंदर भी ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए। बातें हमने सारी बातें आप रोज देखते हो। एक सांसद पूरे राजस्थान के अंदर अगर बात सरकार के खिलाफ करता तो एक ही सांसद है, वो नागौर का सांसद है। हमारे ईआरसीपी का जो मुद्दा था, आप देखिए ईआरसीपी को केंद्र और स्टेट का मुद्दा गलत तरीके से बनाया गया। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना केंद्र सरकार ही घोषित करेगी, स्टेट नहीं कर सकता। स्टेट के पास इतने संसाधन नहीं होते। और राष्ट्रीय शब्द जहां लगता है तो राष्ट्रीय शब्द तो वहीं लगेगा जहां केंद्र होगा। स्टेट का अलग इश्यू होता है। हाँ, स्टेट की कुछ भागीदारी हो सकती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टेट का कुछ हिस्सा होता है, ज्यादा हिस्सा दिल्ली का होता है। सीआरएफ का फंड है, पूरा दिल्ली का पैसा होता है। जहां सेंट्रल का नाम आ गया, जहां केंद्र का आ गया, चला घुमा फिरा के जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान से हर बात कहते हैं गहलोत लागू नहीं करे, ये कहते हैं दिल्ली लागू नहीं करी। हमें क्या करना है इन बातों से? हमें ईआरसीपी के जो 13 जिले हैं, जो ये जीवन रेखा इनकी साबित हो सकती है, पीने के पानी के साथ सिंचाई का पानी, और ये राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री इसको घोषित करे। ये वादा करके भी प्रधानमंत्री चुनाव के समय गए थे कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। ये प्रधानमंत्री का वादा था और प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं जयपुर के अंदर। तो ये कितने वादे जिन्होंने बहुत किए लोगों से, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, इतने करोड़ नौकरियां लगेगी। ये आपको भी पता है कि कोविड के अंदर 50 लाख लोग इस देश के अंदर चले गए। कितनी गाय लंपी के अंदर चलेगी। 100 रुपए दे रहे हो डीजल पेट्रोल के, देने ही पड़ रहे हैं। ज्यादा कहो तो लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं इनके मंत्री कि गाड़ी रखो मत, साइकिल चला लो। ये और कहते इतना दम्भ ये लोग। आपने देखा हो कैसा एक वीडियो इनके मंत्री का आया था, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि तुम्हारा व्यवहार देखेगी दुनिया, चुनाव को समय बाकी है, इधर का भी देखेगी, उधर का भी। हम लोगों की तरफ इशारा किया, इधर का भी देखेगी और हमारे इधर का भी देखेगी। उनके उधर का तो देख लिया, अब देख रहे हो ना गाली गलौज जो चल रहा है। तो ये प्रधानमंत्री, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री को भी लोग नहीं मानते। बीजेपी के अंदर ये स्थिति हो गई। कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले के अंदर। जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी करने और करने के अंदर अंतर है। ये हमारा जो भी गंगानगर के अंदर बड़ा आंदोलन चल रहा है, पंजाब हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, रोज आंदोलन हो रहा है। गढ़साना रावला के अंदर बीजेपी सरकार में गोलियां चली किसानों पे, कई किसान शहीद हुए। 16 के अंदर गोली चली, किसान शहीद हुए। पंजाब पानी दे नहीं रहा है अपनी जिद की वजह से, और पंजाब में पानी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी राजस्थान को पानी देते। तो पंजाब में तो बाढ़ आ गई और राजस्थान को पानी नहीं मिला। इसका मतलब हमारी लीडरशिप कमजोर है राजस्थान की। दिल्ली में भी जो राजस्थान के नेता बैठे जल संसाधन मंत्री, और इनकी कमजोरी है कि दिल्ली तय करता है कि किस स्टेट का हिस्से का पानी कहाँ जाएगा, ये दिल्ली तय करता है। तो दिल्ली को तय करना चाहिए। दिल्ली अपने कामों में व्यस्त है, मर रहे हैं लोग, और वो पानी पाकिस्तान कितना पानी जा रहा, पाकिस्तान गया पानी, ये चिंता कौन करेगा? हरियाणा पानी आंख दिखा देता है, कौन चिंता करेगा? मजबूत सरकार कहाँ है? मजबूत गहलोत की सरकार तो मजबूत नहीं। सरकार गिराने के लिए प्रयास हुए, अब वो अपनी सरकार बचाने में लगे हुए। एक ही नारा दे दे, रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट नहीं हो रही सरकार कहीं भी। जैसे ही आचार संहिता लगेगी, चुनाव में जाएंगे, तब पता लग जाएगा कांग्रेस की क्या हालत होती है। और भारतीय जनता पार्टी जो बिना विजन के इस चुनाव के अंदर आई, उनको परखा है लोगों ने। बीजेपी का राज रहा राजस्थान के अंदर लंबे समय तक, क्या कर दिया इन लोगों ने, उस चीज को भी राजस्थान का जवान बुरा नहीं पा रहा। इस बार सबसे ज्यादा जवान राजस्थान में वोट करेगा। नया वोट जो जुड़ा है उसकी संख्या 60 से 80 लाख के बीच में। जब 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, तब आप देखना जो नया वोट होगा वो पहली बार राजस्थान में ऐसी पार्टी को वोट करना चाहेगा जिसपे दाग नहीं है, जो लड़ रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, संघर्ष करिए सड़क चलेगी सदन तक। वो ऐसे पार्टी और ऐसे नेताओं को पसंद करेंगे। और एक हमारे जो उद्योग है,
इनके अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार की बात हम रोज उठा रहे हैं। स्टेट एक बार चालू करे, शुरुआत करे। बाड़मेर के तेल के कुओं से लेके आपकी रिफाइनरी बन रही है और भिवाड़ी तक कितनी सीमेंट कंपनियां नहीं आ गई, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, टंगस्टन था, हर जगह कोयला, गैस, जमीन हमारी अधिग्रहण कर ली जाती। भारतमाला में कितनी जमीन चली गई, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे में कितनी जमीन चली गई। हमारे डीएलसी दर कम थी, हमें मुआवजा नहीं मिला। पंजाब के अंदर देखिए पर बीघा मुआवजा कितना है, हरियाणा में पर बीघा कितना है, यूपी में पर बीघा कितना है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदार है, विपक्ष है नहीं। लड़ाई लड़ रही है पार्टी जो आपके सामने बैठी है। हो सकता है कि आप लोग इसमें लगते हैं यार कभी थर्ड फंड बना नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि 18 के अंदर भी इस थर्ड फंड ने कांग्रेस को वेंटिलेटर पे और बीजेपी को 70-72 पे धकेल दिया था। उद्योगों में 80% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले, प्रदूषण हमारे, जमीनें हमारी, बच्चे हमारे तकलीफ पा रहे हैं, जमीनें बंजर हो रही है आसपास की, और रोजगार दूसरों को लाके दिया था। इन सब के खिलाफ ये जितने भी जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ, इनको कांग्रेस भाजपा जिस तरह मिलकर काम करी राजस्थान। कल एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें अशोक गहलोत, वसुंधरा और 2 लोगों की और फोटो थी, कोई एयरपोर्ट की या कोई कार्यक्रम की, किस तरह हंस रहे हैं खिलखिला के और किस तरह ताली दे रहे हैं। इसका मतलब हम वो ये कह रहे हैं कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, चिंता मत करो हम सब एक हैं यहाँ के। तो ये हालात राजस्थान के अंदर है, तो इनको ठीक कौन करेगा? अब कोई लोक देवता तो आएगा नहीं राजस्थान के अंदर ठीक करने के लिए, किसी को प्रयास करना होगा। तो एक व्यक्ति प्रयास करा राजस्थान के अंदर, और मैं जब 52 से लेकर आज तक का इतिहास मैंने उठाया, एक व्यक्ति जिसने पार्टी बनाई, उस पार्टी को मान्यता दिलाई, दिल्ली गया, ऑल पार्टी मीटिंग में अगर कोई बैठता पीएम के साथ, तो आपकी ही राजस्थान का एक पार्टी का सांसद है, वो आपके सामने बैठा, ऑल पार्टी मीटिंग में भी राजस्थान की पैरोकारी करता है। विशेष राज्य का दर्जा दो, मेरे राजस्थान में ये करो, मेरे राजस्थान में वो करो, SC ST OBC के आरक्षण को ठीक करो, मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, कभी देवनारायण भगवान के मंदिर की जहां बात आती है, कभी दूसरे समाजों को जो आर्थिक आधार पर भी अगर आरक्षण की पैरवी करी, तो इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आर्थिक आधार पर भी ब्राह्मण, बनिया और दूसरे समाजों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात करी थी। सर्व समाज को साथ लेकर हम राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। हमें चिंता है ये राजस्थान बचेगा कैसे? अगर नौजवान नहीं बचा तो राजस्थान नहीं बचेगा, नौजवान नहीं बचा देश नहीं बचेगा। पहले किसान बिल लाके किसानों को कमजोर किया और अग्निपथ लाके देश के सेना का सम्मान कम किया। सेना के सम्मान में आरएलपी मैदान के अंदर है। 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर में करी, लोकसभा मामला कई दर्जन बार उठाया, अब भी उठाया, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी हुंकार की बदौलत पहले अग्निवीर 25% रख के 75 वापिस भेज रहे थे, सरकार बैकफुट पे आई। अब 50% अग्निवीरों को फौज में एडजस्ट करेंगे और 50% वापिस आएंगे, लेकिन चुनाव से पहले हम एक बड़ा रेला दिल्ली की ओर कूच करेंगे, 1 लाख से ज्यादा जवान, और हम कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार इस अग्निपथ को वापिस ले। ये हमारा प्रयास रहेगा। राजस्थान में इन बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और ये जो हालात राजस्थान का भ्रष्टाचार के बने, इस राजस्थान को जगाने के लिए, इस राजस्थान के प्रत्येक नौजवान, किसान और सर्व समाज को जगाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक नई यात्रा की शुरुआत राजस्थान के अंदर कर रही है। यात्रा की शुरुआत हम 28 तारीख को सालासर बालाजी के दर्शन करके और सालासर के अंदर एक बड़ी सभा करके यात्रा की शुरुआत करेंगे। 27 तारीख को यात्रा की शुरुआत होगी, उसके बाद श्राद्ध पक्ष लग जाता, आप जानते हैं सारी बात है, और 2-3 दिन का बीच में हम गैप देंगे। पहले दिन हमारी शुरुआत होगी और उसके बाद नई जो यात्रा का रूट होगा वो हम आपको सारा जारी कर देंगे। लेकिन 28 तारीख से यात्रा का नाम होगा सत्ता संकल्प यात्रा व्यवस्था परिवर्तन के लिए। सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस प्रदेश में हम सत्ता का संकल्प लेंगे कि व्यवस्था को बदलना है। गरीब आदमी को आजादी के 75 साल बाद थाने तहसील कचहरी में जाए तो उसको मान सम्मान मिले, किसी गरीब को दुत्कार के थानेदार तहसीलदार बाहर नहीं निकाले। ये जो एक लुटेरी टीम बनी हुई देश प्रदेश के अंदर, काला धन वापस लाने की बात चली, कौन सा काला धन आ गया वापस बताओ मुझे? 1 रुपया नहीं आया। हाँ, ये होता था पहले चोरी ज्यादा लोग करते थे, अब अडानी अंबानी में 5, 10, 15, 20, 50 लोग हैं तो देश के अंदर हर काम उनको मिल जाता है। कुछ लोग बेरोजगार हो गए, ये हालात आप देख रहे हो। तो हम चाहते हैं कि देश के हालात बदले और उसकी शुरुआत इस राजस्थान प्रदेश से हम कर रहे हैं। हमारी यात्रा का नाम होगा
सत्ता संकल्प यात्रा व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम प्रयास करेंगे कि सत्ता पे कब्जा करें। सत्ता के बिना व्यवस्था नहीं बदलती और हम चाहते हैं कि सत्ता जब बदलेगी जब राजस्थान का जवान किसान सर्व समाज इस बार ये तय करेगा कि हमें राजस्थान को बचाने के लिए दोनों पार्टियों को घर बिठाना है और नई सरकार राजस्थान के अंदर बनानी। ये हम 28 तारीख से यात्रा की शुरुआत सालासर बालाजी के दर्शन करके और सालासर में सभा करेंगे और बाकी जो कार्यक्रम है वो हम जारी कर देंगे। हमारी प्रदेश की टीम का ऐलान भी 1-2 दिन के अंदर कर देंगे। हमारा जो स्वच्छता अभियान चला, स्वच्छता से सत्ता की ओर जो नारा दिया था, उसमें 1 महीने के अंदर जो सच्चे बने, जिस तरह बच्चों ने बाइक साइकिल गाड़ियों से खुद जा जाके सच्चे बनाए, शायद कोई पार्टी 1 महीने में इतने सच्चे नहीं बना सकती जितना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। वो संख्या 20 लाख से ज्यादा 1 महीने के अंदर राजस्थान में करके दिखा दी। एक नया इतिहास इस राजस्थान के अंदर अगर किसी ने बनाया तो आरएलपी के जवानों ने और आरएलपी पार्टी के परिवार ने बनाया। बधाई दूंगा और आरएलपी परिवार को, सब लोगों को, मेरे तीनों विधायकों को कि इन्होंने विधानसभा के अंदर मजबूती से हमेशा अपना पक्ष रखा और लड़ते रहे। जहां भी इनको बता दिया, चाहे आदिवासी बेल्ट में बता दिया, कहीं भी बता दिया, ये चले गए, प्रयास किया, उठे जब सरकार ने मांगे माने। ये आरएलपी पार्टी का आगामी एजेंडा हमारा रहेगा। उसके बाद हम राजस्थान के अंदर जो जगह जगह संघर्ष हमारे चल रहे हैं वो हमारे जारी रहेंगे। एक सवाल है मेरा, अभी आपने महिला हक की बात करी, अभी एक सेकंड हनुमान जी, आपने महिला हक की बात करी, आपके पार्टी में कितने महिलाओं को पदाधिकारी बनाया गया? एक तो ये सवाल है। दूसरा, 3 में से 1 एमएलए है ना महिला, तो कितना % आप जोड़ लो? 33 पदाधिकारी की बात करी, पदाधिकारी होंगे हमारे करीब। अब तो पार्टी की जो प्रदेश टीम है ना, अभी आपको क्या करूं, घोषित कर रहा हूँ, होगी तो घोषित, वो तो भंग कर दी पहले। राजस्थान में चुनाव में अपनी पार्टी किस करोड़ बैठेगी? किस करोड़ बैठेगी मतलब? और तीसरा फंड बनेगा या तीसरा तो बन ही गया और हम चाहते हैं कि पहला फंड बने राजस्थान के अंदर और एक पार्टी 3rd नंबर जाएगी कांग्रेस बीजेपी के अंदर। आप देखिए जब हम यात्रा पे निकलेंगे, अभी जैसे आपके नड्डा जी की यात्रा निकलती है, टेंट खाली, कुर्सियां खाली, पकड़ के ला रहे लोगों, भैया आजा फोटो खिंचा ले, भैया आजा फोटो खिंचा ले। तुम कौन हो? दूर खड़े लोग रहे साहब फोटो नहीं खिंचाएंगे। 5000 की भीड़ नहीं कर पा रहे बेचारे, पूरे संसाधन लगा रखे हैं। इनके पास हाईटेक सिस्टम है, सारा आपको पता कहाँ से आता है क्या आता है। कांग्रेस भी निकाल रही, आप देख लेना जब फील्ड में उतरे तो आपको सारी बात आ जाएगी कि जन समर्थन किसको मिल रहा है राजस्थान के अंदर, और जिसको जन समर्थन मिलेगा वही सत्ता पे कब्जा करेगा और सत्ता इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। वो इसके बारे में जो आप जिस नेता का सुन तो लो मेरी बात, आप ऐसा मेरी बात सुन लो, ऐसे आप हर किसी की बात मत करो। उसके बारे में जिसका आप नाम ले रहे हो ना, 3, 4, 5 बार अगर कोई मेरे सामने हार जाए, बार आप उसका नाम लो। वसुंधरा गहलोत की बात करो और कोई बड़ा, उसके बारे में इंदिरा बावरी जी जवाब दे देंगे आपके। लो आप बताएं, आप बात बता दो आप लोग। अब एक बार देख लेते हैं एफआईआर मंगा कर, बात कोई नहीं करेगा, हमें ही करनी है। चाहे मेरी बात सुनो, चाहे किसी पे एफआईआर, आपको पता है कि इस प्रदेश में जब एनकाउंटर हुए मर गए थे क्या लोग? बोले तो नहीं, हम ही बोले थे। सलाखों में पीछे डलवाया, बोल देंगे ना भाई आज ही तो सारी बात। एक व्यक्ति बोल रहा, ऐसे मत करो आप। मैं कह रहा हूँ कई बार तो हम बोलते हैं तो दिखते ही नहीं है, ये भी ध्यान रखो आप लोग, ठीक है? कि बोलोगे क्या बोलो, रोज ही बोलता हूँ मैं तो। हनुमान जी, मेरा सवाल ये है, ये हनुमान जी इधर देखो, हनुमान जी इधर देखो आप सबसे लास्ट में। हाँ मेरा सवाल सबसे लास्ट में मेरा क्या? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। हाँ, गठबंधन के दरवाजे खुले बीएसपी के लिए, बीएपी के लिए, बीटीपी के लिए। अन्य मजबूत अगर नेता किसी इलाके के अंदर है, उनका जनाधार है, उनका अगर दूसरी पार्टियों में दम घुट रहा है या दूसरी पार्टियां उनका सम्मान नहीं कर, उन लोगों से कांटेक्ट है हमारे। आरएलपी पार्टी, अब आप रोज देखोगे कि आरएलपी में हर दिन मजबूत लोग जो स्वाभिमानी वो आरएलपी ज्वाइन करते हुए दिखेंगे आपको। अभी आपने जो बद्री माफिया के नाम पे जो लीज धारक है लीगली, उसके विरुद्ध बड़े जोर शोर से आपने आंदोलन किया अलग अलग क्षेत्र में, और बाद में आपने आवाज अपनी बंद कर ली। आप डर गए या आप सुनो मेरी बात, तो बद्री माफिया पूछ लो ना क्या कहाँ लीजिए उसकी? अरे लीजिए कहाँ है? तो मेरी बात सुनो, ऐसा ही लीजिए खत्म हो गई, करवा दी ना उसकी, और मैं क्या करवाता? तो लीजिए वापिस ले लेता सारी। अब तो जब मेरी कलम चलेगी ना, उसके बाद जो बजरी माफिया का गुरु है उसको पूछना वो कहाँ था, तो जेल ही है, सेंट्रल जेल।
भेज दूंगा। टाइम लगता है सर, मेरी आवाज में उतना ही दम है। मैं ईडी के अंदर जो कागज दे रहा हूँ उसमें बीजेपी कांग्रेस के कई नेता न पाएंगे आप। मेरे लिए तो सारी चीज महत्व रखती है। मैं तो कह रहा हूँ हर चीज मेरे लिए महत्व रखती है। ऐसा है, आरएलपी पार्टी का गठन है, वो हम सबका सम्मान करता है। आप मुझे कोई वैसे सवाल पूछे किसी मामले, तब मैं बताऊंगा कि इस मामले में क्या क्या बताएं आप। तो मेरे तो सारी चीज मैं कह रहा हूँ मेरे लिए ही महत्व रखता है। इसलिए इस राजस्थान का जो मान सम्मान इस देश में हनुमान बेनीवाल नहीं बढ़ाया। नेता बड़े बड़े होंगे लेकिन पार्टियों के गोद में बैठे, इसका पटका उतारा, इसका पटका पहन लिया। कोई झंडा हरियाणा का लेके घूमते थे, कोई यूपी वालों का, कोई झंडा छोड़ गए, डंडा छोड़ गए, पीछे लेके डोलते थे। मैंने प्रयास किया और बच्चों को एक दिशा दी राजस्थान के अंदर। और देखिए, ये हनुमान बेनीवाल की पार्टी जिसके साथ फोटो खिंचा, एक आदमी है मेरे पास कि साहब मेरे को आपसे काम है। मैंने कहा क्या काम है? कि मैं सिर्फ फोटो खिंचाना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा उससे क्या होगा? कि उससे बीजेपी में मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी, कि नहीं तो हनुमान जी पास जा रहा हूँ। और हो गया उसका काम। खिंचा ले मेरे साथ फोटो खिंचाने से। अगर बीजेपी में तेरी स्थिति ठीक है तो खिंचा ले फोटो, मैं तो रेडी बैठा हूँ। है लोग ऐसे मन से कहते हैं मुझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मंच से लेकर सारी व्यवस्थाओं का जो संचालन है महिलाएं कर रही है। आपको क्या लगता अच्छी बात है ना, संदेश जाएगा? अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ महिला आरक्षण के तो पक्ष में ना हम लोग, हमने कह तो दिया ना, लेकिन ये आरक्षण मिलेगा कब ये तो बताओ। मैं तो ये कहता हूँ मोदी को कल ये कहना चाहिए कि भाई अभी आरक्षण जो बिल पारित हुआ है उसमें शर्तें हैं, वो 15 साल 20 साल 25 साल, ये तो प्रधानमंत्री के हाथ में। कल उनको कहना चाहिए कि 66 टिकट हम देंगे, 33 दूना 66, और ओबीसी का भी लाके, क्योंकि वहां लागू नहीं हुआ ओबीसी का। एमएलए एमपी में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं है, इसलिए महिला में भी नहीं है। और ओबीसी का हिसाब से वो कहते हैं कि इतनी हम देंगे ओबीसी को, तो 125 सीट की कल डिक्लेयर कर देना चाहिए उनको। तो एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री ने कहा चूंकि अभी संवैधानिक रूप से आरक्षण लागू नहीं हुआ, समय लगेगा। वो तो हमने एक जुमला छोड़ा था वोटों के लिए, जो हमेशा उनकी आदत जुमला छोड़ने की। वो ये कहते हैं 66 टिकट तो दूंगा मैं, 33% जो है 66, और ये दूंगा ओबीसी। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, उनके तो हाथ में, जैसे मेरी पार्टी का टिकट देना अभी हम सब लोग बैठे हमारे हाथ में। और मैं आपको ये वचन दे सकता हूँ कि इस बार महिलाओं युवाओं को आरएलपी सबसे ज्यादा टिकट देगी राजस्थान के। हनुमान जी, आपने अभी कहा कि सत्ता के बिना जो है व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं हो सकता। सत्ता पाने के लिए राजस्थान में कांग्रेस को देखें तो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व तो पूरा यहाँ मौजूद है। बिल्कुल सही। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भगवंत मान केजरीवाल राजस्थान में दौरे कर रहे हैं, चौटाला तक राजस्थान में राजस्थान की चाबी बनने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आरएलपी जो इतनी बड़ी बात कर रही है, कहीं ये सपने जैसा तो नहीं हो जाएगा, या आप इसको कैसे मैनेज करोगे? उसका कारण आप ये भी है कि यहाँ राजस्थान के अंदर कभी ये प्रयास किसी ने किया नहीं, प्रयोग किया नहीं, और हर बार लोगों को सफलता मिली। यार यहाँ के नेताओं ने हमेशा धोखा दिया पब्लिक को। कोई कहता था मैं पार्टी बनाऊंगा, पता लगा पार्टी तो बनी हुई थी, दूसरा नाम ले आए, नहीं बनी पार्टी किसी से। कभी पार्टी बनाई तो 1 महीने बाद उसका विलय हो गया। तो ये आपका सवाल वाजिब है कि अभी जो राजस्थान के लिए गीत गाए जाते हैं, वीरों की धरती सूरा रेर मीठा मोरा नहीं, वो तो अभी ही पता लगेगा। आप अगर मुझे निकाल दो तो क्या है दिल्ली में आपके पास? 24 आदमी है जो डांट खाते हैं मोदी से। प्रधानमंत्री और कहता है चुपचाप चले जाना, शुक्रवार के बाद मत दिखना, यहाँ पे जाओ अपने अपने एरिया में। ये तो मैं बैठा हूँ तो इज्जत तो लेकर बैठा हूँ इस स्टेट की। पार्टी बना के जितने भी देश में ये लोग आप जिन जिन का नाम ले रहे हो घूम रहे हैं यहाँ पे, क्यों घूम रहे हैं? लेकिन उनकी हवा नहीं बन रही है। आप पार्टी की हवा क्यों नहीं बनी आप भी जानते हो। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी किसान जवानों की पार्टी है। यहाँ हर किसी का स्टेशन नहीं लगने वाला। यहाँ राजस्थान में आरएलपी इस बार बहुत मजबूती के साथ, मैं ये तो नहीं कह सकता सीटें कितनी आएगी, लेकिन एक पार्टी 3rd नंबर पे कांग्रेस बीजेपी में राजस्थान के अंदर चली जाएगी। अगर हमारे साथ बसपा और एक गठबंधन में आ जाते हैं तो हमारी बहुत साउंड स्थिति राजस्थान के अंदर होगी। आप देखिए नेताओं में कहाँ दम है। जो बड़े बड़े नेता, बड़े बाप के बेटे, बड़े बड़े पदों पे रहे, बात करते थे ना बड़ी बड़ी, क्या बात सरेंडर हो गए, बिगी बिल्ली बन गए सारे सारे। तो मैं तो लड़ तो रहा हूं। आप ये मत पूछो भगत सिंह अगर ये सोचता कि मेरे फांसी पे चढ़ने से मैं क्यों चढ़ूं, मैं कौन सा पीएम बन रहा हूं, फिर प्रधानमंत्री नेहरू बना था। लड़ाई लड़नी है मुझे राजस्थान के लिए, ताकि आपको बाहर लोग ये नहीं कहे कि वही राजस्थान है जो कांग्रेस बीजेपी वोट डालता था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, क्षेत्रीय पार्टियां किस तरह ताकतवरों के उभरती है। इस राजस्थान का मान सम्मान कैसे बढ़े, ये हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा। मैं तो 3 में मिनिस्टर बन जाता। वसुंधरा से मेरा क्या झगड़ा था, बन जाता मंत्री, खाली हाथ ही जोड़ देते जाके जो दूसरे लोग कर रहे हैं काम। लेकिन वसुंधरा को भी याद दिला दिया, एक हनुमान आया
और वसुंधरा को डगमग कर दिया पूरा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गई वसुंधरा जी, दिख रहा आपको? कहीं नहीं है भाई, ये लड़ाई मेरी थी। आप क्या सोच रहे हो? गजेंद्र शेखावत और उन लोगों ने वसुंधरा को आउट किया, उसका क्रेज ही खत्म कर दिया पब्लिक में। जिसका क्रेज खत्म, आउट, तो क्रेज हमने खत्म किया वसुंधरा। मैं कह रहा हूँ गठबंधन नहीं होगा तो 200 पे, और गठबंधन हो गया जिनसे चाह रहे हैं, अभी बता दिया मैंने नाम कांग्रेस बीजेपी के अलावा, तो अम्बेडकर टेबल टॉक हो जाएगी। जिनका जहाँ जितना प्रभाव है वहाँ उनको सीटें उस हिसाब से मिल जाएगी। हमारे सीटों में झगड़ा नहीं, वो जब गठबंधन होगा जब बता देंगे। अभी बता दिया मैंने, बीएसपी, बीएपी, बीटीपी और अन्य छोटे दल, अन्य वो मजबूत नेता, अगर कोई हमें लगेगा कि निर्दलीय व्यक्ति गठबंधन नहीं करना चाहता, ये कांग्रेस बीजेपी को हरा रहा है, सपोर्ट कर देंगे, हमारे क्या फर्क पड़ता है। किया था ना हमने दरियावत के अंदर। मेरा जब 2 सवाल है, सुन लो। पहला सवाल तो ये है कि जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बोले थे कि देश में 2 ही पार्टी होनी चाहिए, और जो पार्टियां जो हैं वो देश के राज्य को विकास के लिए बाधा उत्पन्न करे। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये मेरा कि आपकी भी पार्टी और पार्टी के जैसे परिवारवाद की ही पार्टी कही जाए, क्योंकि आपके परिवार भी जुड़े हुए हैं। लगा ना भाई, अब तो राक्षसों को मार ही नहीं सकते, तो मेरे हड्डियों को ले लो, बचाना देवताओं को। मुझे आरएलपी पार्टी को बचाना था। अगर मैं खींवसर में हार जाता तो आरएलपी को कौन बोलने देता? आप ये सवाल पहले करते। तो इसलिए परिवार के अंदर छोटे भाई को, लेकिन आपको पता है कि सारा जो काम है, मेरे तीनों विधायक मुझे पूछे बिना कुछ भी अलग से नहीं करते। दुख सुख के अंदर मेरे साथ खड़े। सारी पार्टियां टूट गई थी, ये बैठा ना मेरे सामने, कभी बाड़ाबंदी के अंदर नहीं रहते। हाँ, साथ हमने जिनको कमिटमेंट किया उनको साथ दिया, हमने ऐसे ऐसे लोगों का भी साथ दिया। मैदान छोड़ के भागे, लेकिन हम साथ खड़े रहे, हम नहीं भागे। इसका हाथ पकड़ लिया, बीच में उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ा। और आपने रही दूसरी बात अब्दुल कलाम की, ये उनकी सोच होगी कि 2 ही पार्टियां होनी चाहिए, तो उनके हिसाब से थोड़ी चलता सारा। वो तो हर व्यक्ति का अलग विचार है, आपका अलग विचार है। ऐसे कोई कह रहे 2 ही चैनल होने चाहिए, 2 ही अखबार होने चाहिए, बाकी क्या करेंगे फिर? वो प्रधानमंत्री आरएलपी से डरे हुए हैं, बार बार इसलिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 2013 में खींवसर में 2 मीटिंग करके गए थे, जमानत जब्त हुई थी बीजेपी की मेरे सामने। 2013 के एमएलए चुन, गुजरात के सीएम थे उस समय। वो तो अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर जो हमने आंदोलन किया, और उसमें उनको बोलना चाहिए था। मैं तो मैसेज ही कर, मेरी बात तो उनसे होती नहीं आजकल, क्योंकि जब से उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो कांग्रेस में ही रहूंगा, पहले तो बड़ी बड़ी बात करते थे। अब जो भी उनकी मजबूरियां रही, राजनीतिक मजबूरियां, मेरा कोई इनसे इतना संपर्क नहीं। मैं उनके साथ थोड़ी पढ़ा हूँ स्कूल कॉलेज में, मेरे दोस्त वैसे दोस्त हैं, बचपन से मैं साथ नहीं रहा। उनकी क्या मजबूरियां रही होगी वो तो वही जानते हैं, या 100 के लोग जानते होंगे, 2 ही व्यक्ति जानते हैं, और या फिर बीजेपी के लोग जानते होंगे। वो तो कईयों को बता दिया ना, फौजमार कप्तान अशोक गहलोत भी है, सचिन पायलट भी है। फौजमार कप्तान वो होता है जो अपनी फौज को मारता है। उनके लिए जो लोग लड़ते रहे, आप देखना ज्यादातर को टिकट नहीं मिलेगी। बहुत भाग रही है, एनडीए, इंडिया, दिल्ली में तो मेरे को सोने ही नहीं दिया। एक जाए इंडिया तो आ जाए आपका एनडीए, वो जाए तो वो आ जाए। मैं बहुत परेशान हूँ पिछले दिनों से, इनको झेल रहा हूँ लोगों को, लेकिन फिर भी खड़ा हूँ मजबूती के साथ। वो मैं कांटेक्ट में, मेरे कांटेक्ट में है वो लोग, प्रयास कर रहे हैं हम लोग। मैंने पिछली बार भी कहा था कि बीएसपी से गठबंधन नहीं हुआ, मेरा गठबंधन मैंने प्रयास किया था। कल को लोग ये नहीं कहते कि हनुमान बेनीवाल ने प्रयास नहीं किया। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हमेशा हर मंच से भी मैं बात करता हूँ, आपके सामने भी बात हमेशा करता हूँ। लेकिन ये जो हमारी यात्रा है, इससे राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जब यात्रा को आप चलता हुआ देखोगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि राजस्थान बदल रहा है। पूरे राजस्थान में निकालेंगे, पूरे राजस्थान में। ये आम आदमी पार्टी के साथ बात, आम आदमी पार्टी वालों को वैसे तो मेरे भगवान मान से दोस्ती है अच्छी, लेकिन मेरी गठबंधन के बारे में किसी तरह की बात उनके साथ नहीं हुई। अभी तो एक बार हम, चूंकि श्राद्ध है ना, 28 को हम यात्रा करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो 1-2 दिन का ब्रेक देके हम बात कर लेते हैं। उसके जो भी प्रभारी होंगे से उनकी आज हम करके आपको बता देंगे। 28 से यात्रा चलेगी, और 150 से 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा हम पूरी करेंगे राजस्थान।